सम्मानीय जयंत मलगिया जी, सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, सम्मानीय जयसिंह मरावी जी, पीसीसीएफ धोए साहब, ओबराय साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण। विकास की चर्चा तो हमेशा होती रही है, लेकिन अक्सर अखबारों में छपता था कि कागज़ों पर सड़क बन गई, कागज़ों पर तालाब खुद गए, या जो भी काम हुआ है बहुत सब स्टैंडर्ड हुआ है या अधूरा है। ये तमाम तरह की बातें विकास के मामले में आती थी और उसका कुछ अंश सच भी होता था। इसलिए मॉनिटरिंग एक बहुत आवश्यक व्यवस्था है कोई भी काम करने के लिए। और ये भी अनुभव आया है कि जब काम करने वाले के मन में ये भय होगा कि मुझे कोई देखने वाला है, तो वो काम अच्छा करेगा। नई प्रणाली जो विकसित हुई है, इसमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब काम करने वाले के मन में भी एक बात रहती है कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे काम का आकलन कर रहा है, तो उससे काम के में भी सुधार आया है और काम में गति भी आई है। समय सीमा पर काम पूरा करना है, नहीं तो इसकी भी जानकारी हो जाएगी ऊपर और हमसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तो काम की गति भी आई है और काम की गुणवत्ता भी सुधरी है। अब एक छोटा सा उदाहरण, अगर हमारे मन में ये भाव है कि हमारे काम को कोई देख रहा है, जो अभी फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप किया, वनों की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी मात्रा में आग लगती थी, हमारे पेड़ों को नुकसान होता था, लोग 4-4 दिन 5-5 दिन तक आग चलती रहती थी, कोई बुझाने नहीं जाता था। लेकिन अब जहाँ भी प्रदेश में किसी भी स्थान पर आग लगती है तो सबसे पहले यहाँ कमांड सेंटर को पता लगता है और इस हिसाब से वहाँ सूचना दी जाती है। तो वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी मालूम है कि इसकी जानकारी है, कितने क्षेत्र में आग लगी इसकी भी जानकारी है और कितनी देर तक वो आग रही इसकी भी जानकारी है। इसलिए इसको बुझाना आवश्यक है। और परिणाम ये हुआ कि हमारी जो आग की घटना है उसमें बहुत कमी आ गई। हर क्षेत्र में इसका लाभ हो सकता है। अब एक बहुत बड़ी चुनौती जो एक नया एक्ट बना कि 2005 से पहले जो आदिवासी काबिज हैं वन भूमि पर, उनको वनाधिकार पट्टा दे दिया जाए। अब ये तय करना कि 2005 से पहले से काबिज हैं या बाद में काबिज हो गए, क्योंकि जैसे ही एक्ट के बारे में जानकारी मिली लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब बहुत कठिन काम था, लोगों की गवाही लेकर हम इसका निराकरण नहीं कर पाते, लेकिन ये सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से ये संभव हो पाया। हम ये जान सकते हैं कि ये कब्जा 2005 से पहले का या 2005 के बाद का है। तो इससे हमें पट्टों का निर्धारण करने में और सही लोगों को ये है। लेकिन मध्य प्रदेश ने वनाधिकार पट्टे देने का काम बहुत अच्छे ढंग से किया। लगभग 1,67,000 पट्टे हमने बांटे हैं। आवेदन भले ही 4 लाख से ऊपर थे, लेकिन सही लोगों को मिले, जो जिनका हक बनता उनको मिले। इतना बड़ा काम शायद इस व्यवस्था के बगैर नहीं हो सकता था। इस तरह सभी कामों में हमें मदद मिल सकती है और दिन पर दिन हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में कर सकते हैं। हमारे 52 सेंटर से हम सीधी बात कर सकते हैं, उनसे काम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं। ये तमाम तरह के काम संभव हैं इस व्यवस्था से। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि मध्य प्रदेश जैसी वन के बारे में धारणा, गोपाल जी ने कहा ये तो वन है, यहाँ क्या काम होगा, या टेक्नोलॉजी और वन का कोई संबंध नहीं है। तो जिस तरह से वन क्षेत्र, वन विभाग इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, वैसे मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में इस क्षेत्र में। हम दूसरे प्रदेशों को ट्रेनिंग देने जाते हैं या वो लोग हमसे ट्रेनिंग लेने आते हैं, हम उनके यहाँ सेंटर स्थापित करने जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है
और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे अधिकारियों को कि जिन्होंने मध्य प्रदेश को ये गौरव दिलाया और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के लिए एक ऐसा व्यवस्था दे दी कि जो हर काम में, हर विभाग में उपयोग हो सकता है, जिसका ये केवल वन विभाग के लिए हो ऐसा नहीं है, हर विभाग में इसका उपयोग हो सकता है। तो हम विकास के साथ साथ सफल होंगे, तेज़ी से विकास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।